वाहेगुरु जी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा सच लेकर आया हूं जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। आज हम बंदा सिंह बहादुर जी के बलिदान के बारे में जानेंगे, वह क्रूरता जिसके बारे में शायद ही आपको कभी पढ़ाया गया हो। जब बंदा सिंह बहादुर जी को पकड़ा गया तब उनके साथ जो कुछ हुआ वह आज तक सुनकर भी रूह कांप उठती है। आपको मुगलों का इतिहास तो खूब पढ़ाया गया होगा, लेकिन यह भयानक अत्याचार क्या कभी किसी ने बताया? जब मुगलों ने बंदा सिंह बहादुर जी को गिरफ्तार किया तो उनके साथ एक भव्य मुगल दल चल रहा था। फौजियों ने अपने अपने भालों पर शहीद सिखों के कटे हुए सिर टांग रखे थे, जिन्हें वे पूरे रास्ते प्रदर्शित करते हुए चलते थे। सबसे पीछे मुगल अमीर, फौजदार और अन्य सरदार लोग चल रहे थे। अब्दुलुस्समद खान 780 अधमरे सिख बंदियों, 2000 कटे हुए सिरों और 700 मालगाड़ियों में भरे सिखों के सिरों को लेकर लाहौर की शाही सड़क में दाखिल हुआ। इस जुलूस को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर भीड़ जमा थी। अधिकतर कटे हुए सिरों से खून अब भी टपक रहा था। अब्दुलुस्समद खान ने अपने बेटे जकरिया खान और अमीन खान के बेटे कमरुद्दीन खान के साथ बंदियों को दिल्ली भेजा, क्योंकि उसे बादशाह की ओर से वहीं रहने का आदेश था। जकरिया खान को लगा कि सिर्फ 200 युद्धबंदी बादशाह के सामने पेश करना बहुत कम है। इसलिए उसने पूरे पंजाब में सिखों के शिकार का आदेश जारी कर दिया। निर्दोष सिखों को पकड़ पकड़ कर लाया जाता और वहीं उनका सिर कलम कर दिया जाता। इसी तरह 700 मालगाड़ियां सिखों के कटे हुए सिरों से भर दी गईं। सरहिंद में बंदा सिंह बहादुर और बाकी बंदियों को घुमाया गया। रास्ते के दोनों तरफ खड़ी मुस्लिम भीड़ उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रही थी, जबकि सिख बंदी गुरु ग्रंथ साहिब की पंक्तियां पढ़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। दिल्ली पहुंचकर बादशाह फर्रुखसियर के सामने पहले 2000 कटे हुए सिखों के सिर बांसों पर टांगकर पेश किए गए। उनके लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। फिर एक मरी हुई बिल्ली पेश कर बताया गया कि गुरदास नांगल के आसपास के चौपाए जानवर तक नहीं छोड़े गए। फिर बंदा सिंह बहादुर को लाया गया। उनका मजाक उड़ाने के लिए उन्हें सोने से जड़ी पगड़ी पहनाई गई थी। उनके पीछे कई ऊँटों पर बांधकर लाए गए सिख बंदी थे। प्रमुख सिखों को भालू की खाल पहनाई गई थी ताकि वे भालू जैसे दिखें। उनके हाथ लकड़ी से ठोंककर बांध दिए गए थे। मुस्लिम भीड़ इस पर हंस रही थी। इस पूरे अत्याचार को तमाशा कहा गया। मिर्जा मोहम्मद हर्सी ने लिखा कि भीड़ खुशी से नाच रही थी, लेकिन फिर भी सिख शांत थे और ईश्वर का स्मरण कर रहे थे। उनका कहना था कि भूख, प्यास और रसद की कमी ने उन्हें यह स्थिति दी, वरना युद्ध में उनकी शक्ति सब जानते थे। बंदा सिंह बहादुर की पत्नी, उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह और देखभाल करने वाली महिला को हरम में भेज दिया गया। लगभग 694 सिखों को हत्या के लिए कोतवाल सरबराह खान को सौंप दिया गया। मुगल सरदारों को उनकी कायरता के बदले बादशाह से इनाम मिला। सिखों के पास संसाधन नहीं थे और मुगल आश्चर्य में थे कि इतनी बड़ी इस्लामी फौज से उन्होंने लगातार कैसे मुकाबला किया। 5 मार्च 1716 को दिल्ली में सिखों का कत्लेआम शुरू हुआ। हर दिन 100 सिखों को पकड़कर लाया जाता और उनका सिर कलम कर दिया जाता। सिखों को इस्लाम अपनाने या मौत में से एक चुनने को कहा जाता, लेकिन किसी ने भी गुरु की राह छोड़ने से इनकार कर दिया। बंदा सिंह बहादुर को 3 महीनों तक लगातार प्रताड़ित किया गया। हत्या के दिन उन्हें किले से बाहर लाया गया। पहले उन्हें बहादुर शाह प्रथम की कब्र के पास परेड कराया गया। फिर उन्हें भी इस्लाम या मौत में से चुनने को कहा गया। गुरु गोबिंद सिंह जी के सिंह ने निडर होकर मृत्यु को चुना। इसके बाद जो हुआ वह क्रूरता की पराकाष्ठा थी। उनके 4 साल के बेटे अजय सिंह को गोद में डालकर उसे मारने को कहा गया। जब उन्होंने मना किया तो उनके सामने ही बच्चे को टुकड़ों में काटा गया। उसका दिल निकालकर पिता के मुंह में ठूंस दिया गया, पर वे स्थिर रहे, मानो ईश्वर की इच्छा का स्वीकार कर रहे हों। फिर कसाई के चाकुओं से उनकी एक एक आंख निकाली गई। दायां पैर काटा गया। फिर दोनों हाथ अलग किए गए। उनके शरीर से मांस काटा जाने लगा। अंत में उन्हें टुकड़ों में काट दिया गया, लेकिन वे अडिग रहे, डरे नहीं और अपना बलिदान दे दिया, पर इस्लाम स्वीकार नहीं किया। उनके साथियों पर भी यही अत्याचार किया गया। औरंगजेब की क्रूरता तो सबने सुनी है, लेकिन बाकी मुगल शासक भी अत्याचार में किसी से कम नहीं थे।
हर एक इस्लामी शासक ने क्रूरता की सारी हदें पार की। वाहेगुरु जी, यह वह सच है जो हर एक को जानना चाहिए। इसे आगे पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। वाहेगुरु जी का सिमरन करें और चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें।